हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। आज बात करते हैं क्वांट में टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम स्पेशली ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर एक मैन अपनी स्पीड चेंज कर देता है तो उससे वो कभी लेट पहुंचता है और कभी वो जल्दी पहुंचता है। ऐसे वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। और मैं आपको इसका नॉर्मल मेथड भी बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसका रेशियो वाला मेथड भी बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको इसका एक फॉर्मूला, एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। तो आप जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो आई एग्जाम भी है, जहां पर सारे के सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, ये है पहला क्वेश्चन। ऑन वॉकिंग ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ए बॉय रीड्स हिज स्कूल 10 मिनट लेट। तो जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तब वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। बट इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 की स्पीड पे चलता है, देन ही रीड्स 10 मिनट अर्ली। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि जब वो स्पीड से जा रहा था तो इतना लेट हुआ और फिर जब उसने स्पीड से चलना शुरू किया तो इतना जल्दी पहुंच गया। हो सकता है वो दोनों में ही लेट पहुंचा हो सकता है वो दोनों में जल्दी पहुंचा हो। तो आपको बताना है हाउ फार इज हिज स्कूल, यानी कि डिस्टेंस बताना है वो कितनी दूर गया। 5 की स्पीड से गया तो 10 मिनट लेट पहुंचा और 6 की स्पीड से गया तो 10 मिनट्स अर्ली पहुंचा। हाउ फार इज हिज स्कूल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल फॉर्मूला मेथड जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, जैसे कि आर एस अग्रवाल। तो इसमें मान लेते हैं हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है। तो डी डिस्टेंस जो है वो पहले कवर किया जा रहा था 5 की स्पीड से, तो ये हमारा टाइम हो गया पहले का। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, मैंने वही किया है। डी डिस्टेंस है और स्पीड 5 थी। और अब जो डिस्टेंस है वो 6 की स्पीड से कवर किया हुआ है, तो ये हमारा सेकेंड टाइम आ गया अब वाला। और दोनों टाइम के बीच में अगर आप गैप देखेंगे, टाइम का जो गैप होगा वो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। एक बार तो 10 मिनट आप लेट पहुंचे हैं और एक बार आप 10 मिनट जल्दी पहुंचे। तो जो भी आपका पहुंचने का एक्चुअल टाइम था, अगर आप देखें, एक बार आप उससे 10 मिनट लेट आए हैं और एक बार आप उससे 10 मिनट जल्दी आ गए हैं, तो ओवरऑल इन दोनों में जो गैप है वो ऐड हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में आपको दोनों केस दिखें, एक लेट और एक अर्ली, जब ये ऑपोजिट आ जाएं तब आप इन दोनों को ऐड करके अपना टोटल टाइम निकाल लीजिएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जब ये ऑपोजिट आए तब आपको ऐड करना है, और जब ये दोनों सेम आए, मतलब दोनों जगह अगर लेट लेट होता, लेट और लेट दोनों जगह होता, तब हम माइनस करते। तो इस क्वेश्चन में आपने सीधा देखना है, लेट और अर्ली है तो ऐड कर दिया, यानी कि जो हमारा टाइम गैप है वो 20 मिनट हो गया। इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन है कि दोनों टाइम के बीच में जो गैप है वो 20 मिनट्स का है, राइट। और मैंने फॉर्मूला बता दिया, टाइम का होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। पहले 5 की स्पीड से जा रहे थे, अब 6 की स्पीड से जा रहे हैं। अब देखिए स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो हम इस टाइम को भी पर आवर में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड बाय 60 करके। तो यहाँ से हमारा जो है डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सॉल्व होके आ जाएगी। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 6 माइनस 5d, यानी कि d बाय 5 6 30 इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30/3, यानी कि 10 किलोमीटर। और ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया ए, राइट। तो ये था तरीका कि आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करें ऐसे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सेकंड मेथड से, यानी कि रेशो वाले मेथड से। हमें इस क्वेश्चन में ये पता है कि जो स्पीड है वो चेंज हो रही है 5 से, नेक्स्ट टाइम वो 6 कर रहा है। तो स्पीड का रेशो में पता चल गया है 5 से 6 कर रहा है, तो हम टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। आपको पता होगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, उल्टा होता है। तो टाइम का उल्टा हो गया, टाइम का रेशो हो गया 6:5। तो अगर आप इन दोनों में टाइम का गैप देखें तो एक एक का गैप दिख रहा है, 1 मिनट कह सकते हैं। लेकिन हमें इन दोनों केस में जो टाइम का गैप दिख रहा था वो कितना था, एज पर क्वेश्चन 20 मिनट। तो ये जो 1 का गैप है इसको हमें 20 करना है, तो ऑब्वियसली हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो हमारा पहले वाला जो टाइम था वो कितना हो गया, 120 मिनट्स। 120 मिनट को अगर हम आवर्स में लिखें 60 से डिवाइड करके तो 2 आवर्स है। तो ये हमारा पहले का एक्चुअल टाइम आ गया 2 आवर्स। पहले का मीन्स जब वो 5 की स्पीड से जा रहा था, 5 की स्पीड से जा रहा था तो एक्चुअल में 2 आवर्स ले रहा है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम।
तो जब वो 5 की स्पीड से जा रहा था तो 2 घंटे लग रहे थे, इसका मतलब वो ओवरऑल कितने किलोमीटर जा रहा था, 10 किलोमीटर। तो आप इसको रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आइए अब इसका एक और मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड। ये मेथड मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता, एक फॉर्मूला याद करना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जब वो इतनी स्पीड से जा रहा हो और इतना लेट हो रहा है और इतनी स्पीड से जा रहा हो फिर इतना जल्दी पहुंच रहा है, मैक्सिमम आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो आप क्या करिए स्टूडेंट, डिस्टेंस निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला है टाइम गैप इनटू प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स डिवाइड बाय स्पीड का गैप, इट मींस गैप ऑफ द स्पीड्स। तो टाइम गैप इनटू दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे स्पीड को डिवाइड करके, ये आपका एक शॉर्टकट बन गया फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप कितने सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो देखिए टाइम का गैप कितना है, आपने देखा था एक बार आप 10 मिनट लेट आए हैं, एक बार आप 10 मिनट जल्दी आए हैं। तो मैंने आपको कहा था जब ऑपोजिट है तो ऐड करिएगा। तो 20 मिनट का यहाँ पे गैप हो गया है। अब स्पीड क्या थी, यहाँ पे एक बार 5 थी और एक बार 6 है, और डिवाइड करके हम डिवाइड कर देंगे इनके गैप से 6 - 5। और मिनट को पर आवर में जरूर चेंज कर लीजिएगा, तो 1/3 हो गया। जब आपने इसको डिवाइड बाय 60 किया इंटू 5/6 डिवाइड बाय 1, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 30/3 आपका आ गया है 10 किलोमीटर। दिस इज द बेस्ट वे कि आप इसको सीधा फॉर्मूले में पुट करें, वैल्यूज दे रखी है। जब आपको दो स्पीड मिल जाए, टाइम गैप मिल जाए, तो आप स्पीड के गैप से डिवाइड करके इन तीनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस निकाल लो, बहुत जल्दी आ जाएगा। सो आई होप ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। जब आप दो स्पीड्स चेंज कर देते हैं अलग अलग, उसकी वजह से टाइम गैप आपको वहां मिल जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में आपको टाइम गैप मिल जाए, दो स्पीड मिल जाए, आप उन सब की मल्टीप्लाई कर दो, टाइम गैप और प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, और डिवाइड कर दो गैप ऑफ स्पीड से। इससे आपको वहां का डिस्टेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, जब 30 की स्पीड से जा रहा है स्टूडेंट तो 10 मिनट लेट हो रहा है, और अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो 4 मिनट लेट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही है, हाउ फार इज हिज स्कूल। तो डिस्टेंस निकाला सब है। यहाँ पे टाइम गैप कितना है, देखिए अब दोनों लेट है, इसलिए आप क्या करिए इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 6 मिनट का गैप है। मैंने आपको बताया था जब दोनों सेम आ जाए तो माइनस करिएगा, अब जब दोनों टाइम ऑपोजिट हो उस केस में प्लस करिएगा। अब दोनों सेम है तो माइनस किया। अब यहाँ पे जो स्पीड है वो है 30 और 40, मल्टीप्लाई करके इनका जो डिफरेंस है, गैप है, उससे डिवाइड कर दो। मिनट को पर आवर में चेंज कर दो 60 से डिवाइड करके। अब 30 से 60 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 6 आपका 3 पे कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 4, आपका आंसर आ गया 12 किलोमीटर। सो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि डिस्टेंस कितना था, 12 किलोमीटर। ये फर्स्ट के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय हिम टू रीच हिज स्कूल। देखिए जब वो 30 की स्पीड से जा रहा था तब वो लेट पहुंचा, जब 40 की स्पीड से जा रहा था तब भी लेट पहुंचा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उसको एक्चुअल में टाइम कितना लगता था। वो दोनों केस में लेट हुआ, लेकिन वो एक्चुअली कितने टाइम में पहुंचता था ये निकालना है। तो देखिए टाइम निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आप डिस्टेंस निकाल चुके हैं, कितना था, 12 किलोमीटर। लेकिन जो स्पीड है वो आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इस फर्स्ट केस से आंसर निकाल लें, चाहे आप सेकंड केस से आंसर निकाल लें। फर्स्ट केस में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पीड 30 ले रहे हैं तो उस केस में आप जो है 10 मिनट लेट पहुंचे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस की स्पीड ले लेते हैं जो कि 30 थी। तो 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये हो गया है 12/30 आवर्स, ऊपर चला जाएगा। और आवर्स को हम चेंज कर लेते हैं मिनट में, क्योंकि हमें मिनट में आंसर निकालना है। तो ये हमारा आ गया है 24 मिनट्स। तो यहाँ हमने 24 मिनट का टाइम लिया है, लेकिन 10 मिनट हम लेट आए हैं। दिस इज द टाइम टेकन, बट हम 10 मिनट लेट आए हैं, 10 मिनट्स लेट आए हैं। इट मींस हमें 10 मिनट्स पहले पहुंच जाना चाहिए था। सो व्हाट वाज द यूजुअल टाइम, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम, बस माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज 14 मिनट। ऐसे अगर आप सेकंड केस से निकालेंगे
तो आप यहाँ पे स्पीड 40 कर देंगे और इसमें 4 मिनट लेट आए हैं तो 4 मिनट पहले आना चाहिए था, तब हम उसके टाइम से 4 मिनट माइनस करके निकालेंगे, तब भी आपका आंसर 40 मिनट आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम इस तरह के सवाल में डिस्टेंस ही पूछा जाता है, जिसका शॉर्टकट, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। टाइम निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 hours मोर देन समीर। तो 30 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि दो लोग कवर कर रहे हैं, अभय और समीर। जो अभय है वो समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है नॉर्मली, बट इफ अभय डबल्स हिज स्पीड, अगर वो डबल स्पीड कर देता है, देन ही वुड हैव टेक 1 hour लेस देन समीर, तब वो 1 hour लेस लेता है। तो अगर अभय अपनी स्पीड डबल करता है, पहले वो 2 hours ज्यादा लेता था, अब वो 1 hour लेस लेगा, तो फाइंड अभय स्पीड। तो देखिए यहाँ पे दो केस हो गए ना, कि अभय ने अपनी स्पीड डबल करी, तो लेट कर लेते हैं कि जो उसकी अभय की स्पीड थी, वो अभय की स्पीड पहले x थी, तो सिंपली अब जो स्पीड है वो कितनी हो गई, डबल हो गई 2x, ये पहले की स्पीड थी। और टाइम का गैप कितना है, पहले वो समीर से 2 hours ज्यादा ले रहा था, अब वो समीर से 1 hour कम ले रहा है। तो अगर आप इन दोनों में गैप देखें, क्योंकि ये ऑपोजिट है, तो मैंने आपको कहा था ऐड कर देना। तो हम टाइम का गैप निकाल चुके हैं 3 hours, डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम गैप प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स और स्पीड का गैप। तो जिस क्वेश्चन में आपको दिखे कि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है और टाइम का गैप अपने आप मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा पहले। तो डिस्टेंस के लिए टाइम गैप चाहिए, टाइम गैप हमारा 3 hours है और ये ऑलरेडी आवर्स में है, तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। स्पीड हमारी x है और 2x है, और दोनों स्पीड में जो गैप है वो x का आ गया, और डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से हमारे रिलेशन आ गया 30 इज इक्वल टू 6x, 3 इंटू 2x 6x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। तो अभय की स्पीड हमें निकालनी थी, दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया है 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखा आपने, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं जिसमें आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। टू ट्रेवल 816 किलोमीटर एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 9 hours more than Rajdhani. So there are two trains. Normally express train takes 9 hours more than Rajdhani. If the speed of express train is double, तो अगर इसकी स्पीड डबल कर दें, then it takes 4 hours less. तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि इसने स्पीड डबल करी, स्पीड चेंज करी, पहले 9 hours ज्यादा लेती थी इससे, अब 4 hours कम लेती है। तो टाइम गैप कितना हुआ, ऑपोजिट है, 9 hours मोर एंड 4 hours लेस, तो ऐड कर दीजिए 9 + 4 13 hours। और हम एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है उसको लेट कर लेते हैं x, बाद में हमने स्पीड डबल कर दी तो 2x। तो यहां से हम डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं। डिस्टेंस हमें पता है 816, उसका फॉर्मूला है टाइम गैप 13 hours इंटू स्पीड का प्रोडक्ट, और स्पीड में गैप कितना है x। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 816/26, इतनी स्पीड आ गई। लेकिन ये किसकी स्पीड आ गई, ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमने मानी थी। बट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजधानी। तो यहाँ पे एक स्टेप अलग है, अभी हमने किसकी स्पीड निकाली है, एक्सप्रेस ट्रेन की, बट हमसे किसकी पूछी गई है, राजधानी की। तो ये भी निकाल सकते हैं। देखिए हमें इसकी स्पीड मिल गई है और डिस्टेंस हमें पता है, तो हम इसका टाइम निकाल लेते हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कितना टाइम लेती थी। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस पता है 816, और स्पीड हमने अभी निकाली है कि एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है। तो ये पूरा 816 कैंसिल हो गया, तो हमें पता चल गया कि एक्सप्रेस ट्रेन 26 आवर्स में पहुंचती थी। लेकिन हमें यह भी पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन 9 आवर्स ज्यादा लेती थी राजधानी से। तो राजधानी कितना लेती थी, ऑब्वियसली वो फिर एक्सप्रेस से 9 आवर्स लेस लेती थी। एक्सप्रेस को 9 घंटे ज्यादा लगते थे, तो राजधानी को 9 आवर्स कम लगते हैं। तो इस 26 जो भी हमने निकाला है, ये किसका टाइम है, एक्सप्रेस का, इसमें से 9 कम कर देते हैं तो हमें राजधानी का टाइम मिल गया। और डिस्टेंस हमें पता है, हम अब आराम से राजधानी की स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी ये 17 आएगा, तो जब आप इस 17 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आपकी स्पीड आएगी वो आएगी 48, इसका आंसर हो जाएगा 40। Now there is the next question based on the similar concept. एक ट्रेन है, it takes 2 hours less for a journey of 300 kilometer if the speed is increased by 5. तो अगर ट्रेन की स्पीड हम 5 इंक्रीज कर देते हैं, इट मींस पहले स्पीड x थी और अब x + 5 हो जाती है, तो उसको 2 hours लेस टाइम लगता है।
अब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम तो कम लगेगा ही। सो आपको क्या बताना है, फाइंड इट्स नॉर्मल स्पीड। तो देखिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इज 300। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टाइम गैप। तो देखिए जब स्पीड बढ़ाई तो 2 घंटे का गैप आया, ये दे रखा है 2 आवर्स। और स्पीड क्या है, लेट कर लेते हैं x, और इंक्रीज कर दी x+5, तो दोनों में गैप कितना हुआ 5। सेम फॉर्मूले से हम यहाँ पे रिलेशन निकाल पाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों की, तो 750 इज इक्वल टू x इंटू x+5 आएगा। अब बेटर ये है कि आप यहाँ पे 2 पेयर ऐसे सोचें जिनका प्रोडक्ट 750 आए। अगर आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब भी आपको बाद में यही करना पड़ेगा, तो आप बेटर है यहीं पे ही ढूंढ ले कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिसके बीच में 5 का गैप है, प्रोडक्ट 750 है। तो ये आप इजीली पेयर बना पाएंगे 25 और 30, जिसके बीच में 5 का गैप है और प्रोडक्ट कितना है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x स्मॉलर वाला कितना आ गया 25, और यही हमें निकालना था, नॉर्मल स्पीड क्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए मैन 10 की स्पीड से चलता है तो ही अराइव्स एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM। तो जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो 1 बजे पहुंचता है, और जब वो 15 की स्पीड से जाता है, जब वो 15 की स्पीड से जाता है तब वो 11 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्पीड चेंज की तो टाइम का गैप मिल गया। अब आपको बताना है एट व्हाट स्पीड मस्ट ही साइकिल टू गेट देयर एट नून। तो 12 बजे वो पहुंचना चाहता है तो वो कितनी स्पीड से चले, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी से आप डिस्टेंस निकालिए, कोशिश करिए डिस्टेंस निकल जाएगा उस फॉर्मूले से। अब डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो यहाँ का आपको टोटल टाइम मिल जाएगा, और 1 बजे ये पहुंचा है तो आप ये निकालिएगा कि इसका स्टार्टिंग का टाइम क्या था। जैसे स्टार्टिंग कितने बजे की थी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वो निकाल लीजिएगा। और 12 बजे पहुंचना है तो कितने टाइम में इसको पहुंचना है, और हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी पे फ्री है, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।